स्टूडेंट, कॉमन आयन इफेक्ट एक कंसेप्ट हम आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर से लिए हैं। ये क्लास 12 का 3rd चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आइए देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल कंसिडर करने हैं। 2 सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे। एक सॉल्यूशन है हमारे पास वीक एसिड एसिटिक एसिड का, और दूसरा है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन CH3CONA का। ओके, अब ये जो एसिटिक एसिड है ये CH3COH weak, CH3COH is a weak electrolyte and CH3CONA is a strong electrolyte. Being weak electrolyte dissociate only slightly. अब इसका डिसोसिएशन देखते हैं। CH3COH dissociates into CH3CO minus and H plus. As it is a weak electrolyte, हमने ये रिएक्शन को डबल हेडेड एरो से शो किया है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन कम्प्लीटली होता है, इसलिए हमने इसको सिंगल एरो से शो किया है। CH3CONA डिसोसिएट्स इनटू CH3CO माइनस एंड Na प्लस। अब दोनों भी रिएक्शन में देखेंगे तो कॉमन आयन आपको मिलेगा CH3CO माइनस। अब दोनों भी रिएक्शन में ये CH3CO माइनस कॉमन आयन है, इसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन में CH3CO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। Due to the high concentration of CH3CO minus ion, CH3CO minus combine with the H plus and form unionized CH3COH molecule. तो ये जो CH3CO माइनस आयन है H प्लस आयन के साथ कंबाइन होता है और अगेन क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन ऑफ CH3COH सप्रेस्ड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम अगर शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में तो डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट है। और कॉमन आयन इफेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।